उदयपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल और एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा का किया जा रहा है स्वागत। तो विधायक उदयलाल डांगी समेत अन्य पदाधिकारियों ने यहां उनका स्वागत किया है। देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने पहनाई है उन्हें मेवाड़ी पग। तो संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर और आईजीपी रहे हैं इस वक्त मौके पर मौजूद। तो उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने पहनाई है उन्हें मेवाड़ी पाग और संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर और आईजीपी रहे हैं यहां उनके स्वागत के लिए उपस्थित। ये तस्वीरें उदयपुर के एयरपोर्ट की है, आप देख सकते हैं यहां पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचे हैं, उदयपुर के दौरे पर है। आपको बता दें आज उदयपुर सहित राजसमंद के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका मेवाड़ का ये पहला दौरा और आज अभी इस वक्त वो पहुंचे हैं उदयपुर, जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। तो जिला कलेक्टर भी वहां पर उपस्थित थे और विधायक उदयलाल डांगी समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी रवि मल्होत्रा के साथ में। रवि, उदयपुर पहुंच चुके हैं सीएम और उनका भव्य स्वागत भी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। यहां पर उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई है, मेवाड़ी पाग से सजा करके उनका स्वागत किया गया है। क्या कुछ और उनके आगे के कार्यक्रमों की सूची रहेगी रवि? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पहली बार उदयपुर मेवाड़ के दौरे पर है। सीएम बनने के बाद पहली बार क्योंकि उनका उदयपुर आगमन हुआ है, तो एयरपोर्ट से ही जो है उनका जो स्वागत है वो लगातार मेवाड़ी परंपरा से हो रहा है। जिस तरीके से देहात के पदाधिकारी, इसके अलावा वल्लभनगर जो विधायक है उदयलाल डांगी, वो मौके पर पहुंचे थे। उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने अगवानी की है। वहां पर भी मेवाड़ी पाग और उपरने से उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद सड़क मार्ग से अब वो सीधा जो है नई जो राजकीय स्कूल है नई का, जो खेल मैदान में कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर पहुंचे। वहां पर इस वक्त जो है कैबिनेट मंत्री जो है बाबूलाल खराड़ी, इसके अलावा जो सांसद है अर्जुन लाल मीणा और उसके अलावा विधायक फूल सिंह मीणा और ताराचंद जैन सहित काफी जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद। इसके अलावा अब जो है वो यहाँ पर जो शिविर लगे हुए हैं, यहाँ पर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उसका वो अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन वहां पर क्योंकि पहली बार इस तरीके से जो है सीएम यहाँ पर पहुंचे, तो उन्हें देखने के लिए भी, उनसे मिलने के लिए भी और उनकी अगवानी के लिए भी, उनके स्वागत के लिए भी जो है हजारों की संख्या में ग्रामीण वहां पर जो पहुंचे हैं और उनका जो है स्वागत किया जाए। इस बीच में जो सीएम है वहां पर जो है जो अवलोकन कर रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से शिविर की जो स्टॉल्स लगी हुई है वहां पर इसका अवलोकन, तो धीरे धीरे जो है वो लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। जी, लाभार्थियों से संवाद करेंगे। लाभार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा होगा रवि, क्योंकि यहाँ पर सीएम यहाँ निरीक्षण करने के लिए शिविर में पहुंचे हैं, उनसे सीधा 1 to 1 वो बात करेंगे। इसको लेकर वहां पे लोग काफी उत्साहित होंगे। जी बिल्कुल, देखिए राखी, जिस तरीके से जिससे मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, इस तरह से ग्रामीण इलाके में वहां पर पहुंचे हैं और क्योंकि ग्रामीण लोगों में जो है काफी एक उम्मीद इस तरीके से रहती है, क्योंकि योजनाओं की जो जिस तरीके से लाभ है वो उन्हें यहाँ पर मिल रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से सरकार बदली है और अब जिस तरीके से जो बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं भजनलाल शर्मा, तो उन्हें देखने के लिए भी कहीं ना कहीं उत्साह है लोगों के बीच में और बेहद लोग जो ग्रामीण लोगों के लिए खास पल हो जाता है जब मुख्यमंत्री खुद उनसे आकर जो है जमीनी स्तर पर आकर संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उनसे ये भी पूछते हैं कि जिस तरीके से जो यात्रा चल रही है, इसमें शिविर लग रहे हैं, तो क्या उन्हें किस तरह के लाभ मिल पाए हैं, कहीं वो इससे वंचित तो नहीं है, किस तरह की समस्या है। और अगर ऐसी कोई बात यहाँ सामने आती है तो जिस तरीके से जो यहाँ पर अधिकारी साथ में है, तो उन्हें दिशा निर्देश भी दिया जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक जो योजना है उनका लाभ पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कोशिश ये है कि लाभार्थियों के साथ साथ और जो लोग अन्य इन तमाम योजनाओं का, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इनसे अगर कोई वंचित रह गया है तो उसे भी जोड़ा जाए इन शिविरों के माध्यम से। दूसरी ओर हमने अगर बात करी है यहाँ पे जमीनी हकीकत जानने की, तो जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और अच्छा और कोई उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि वे कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने हर स्तर पर अपनी आंखों से नजदीक से हर एक चीज महसूस की है रवि। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि वो एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को जो है मुख्यमंत्री पद तक यहाँ पर पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में जो है इस पद को लेकर जो है जो भजनलाल शर्मा है उनकी कहीं ना कहीं जो है वाहवाही तो दिख ही रही है। उसके अलावा क्योंकि मेवाड़ में उनका यहाँ पर दौरा है, तो चाहे वो राज्य सरकार से जुड़ी हुई कोई योजना हो या चाहे केंद्र से जुड़ी हुई योजना हो, उसमें अंतिम व्यक्ति तक जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। और यही जो कवायद है, यही जो उद्देश्य है, इसी को लेकर जिस तरीके से जो विकसित भारत संकल्प
संकल्प यात्रा के जो रथ थे जो उदयपुर के नगर निगम से रवाना होकर गांव ढाणियों में और पंचायत स्तर पर पहुंच रहे हैं, तो बस उसी का एक रूप जो है आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है खुद यहाँ पर ग्रामीणों से संवाद यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर लाभार्थियों से संवाद वो करने वाले हैं, इसका अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं रहे, अगर किसी भी तरीके से कोई कमी है तो उसके लिए जो है दिशा निर्देश जो है वो यही मौके पर देने वाले हैं। इसको लेकर क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जितने भी है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार। बिल्कुल, धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से, जैसा कि हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे, यहाँ गिरवा गांव पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यहाँ पर भारत यात्रा संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करते हुए सीएम खुद नजर आ रहे हैं। एक एक करके स्टॉल्स पर पहुंच रहे हैं, स्टॉल्स पर जाकर के लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, उदयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि यहाँ इस वक्त शिविर में पहुंच गए हैं शिविर के अवलोकन के लिए। और यहाँ पर हर स्टॉल पर शिविर में वे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और स्टॉल्स पर जाकर के। तो गिरवा में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर के अवलोकन के लिए खुद उदयपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद वन्ना जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो भारत संकल्प यात्रा शिविर के अवलोकन के लिए उदयपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस आपको दिखा रहा है किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी फरियाद, अपनी समस्याएं लेकर के खड़े हैं। साथ ही साथ शिविर का अवलोकन भी यहाँ पर सीएम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक स्टॉल पे जा रहे हैं और वहां पर स्टॉल पर जो लोग उपस्थित हैं उनसे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ सीएम के साथ में अधिकारी भी उपस्थित हैं जो कि इन्हें स्टॉल से संबंधित जानकारियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। 18 करोड़ का ऋण वितरण करना बहुत बड़ी बात है और ये निरंतर प्रक्रिया प्रारंभ है, चल रही है। तो ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब आज हमारे बीच में यहाँ पर हैं और आपके द्वारा कहीं यहाँ पर तो ये स्टॉल महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई स्टॉल है जिसके बारे में यहाँ पर सीएम को डिटेल में अवगत करवाया जा रहा है स्टॉल पर खड़े व्यक्तियों के द्वारा। और सीएम जो है वो पूरा समय देकर के इनकी बात सुन भी रहे हैं। और यहाँ गिरवा में, उदयपुर का ये गांव है गिरवा, गिरवा के नाई गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आवाज से बोले हाँ या ना। पीछे आ सबका आप इधर आओ सर निश्चित तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और यहाँ पर ये शिविर के अवलोकन के लिए पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की यही सोच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनको आधारभूत सुविधाओं के साथ, उनके क्षेत्र में विकास के साथ, उनके घर गृहस्थी के जीवन को उच्च स्तर का उठाने के लिए क्या ऐसे कार्यक्रम चेक देते हुए यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सचिवालय की तस्वीर है जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं। तो दिया कुमारी भी यहां पर निरीक्षण करने के लिए बाहर निकली हुई हैं। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी एक और जहां निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम भजनलाल शर्मा आप देख सकते हैं वो उदयपुर पहुंचे हैं। भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाग लेने के लिए वे उदयपुर पहुंचे हैं। तो लगातार समाचार प्लस आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जहां एक और सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त उदयपुर में भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं इनसे भी मिल रहे हैं। उज्ज्वला गैस सिलेंडर यहां पर 450 रुपए में मिल रहा है
भाजपा सरकार द्वारा 1 तारीख से, जैसा कि उनकी तरफ से जो मैनिफेस्टो आया था चुनाव के दौरान, उसको ये बात कही गई थी और उस बात को पूरा करते हुए 1 तारीख से महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी मिल रहा है उज्ज्वला योजना के तहत। और इस शिविर का निरीक्षण करते हुए साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी साफ तौर पर नजर आ रही है, जो खुद वहां निरीक्षण के लिए पहुंची हैं। यहाँ पर अधिकारियों से बात करते हुए वो भी यहाँ नजर आ रही हैं, एक एक चीज को समझते हुए, परखते हुए, उनसे बात करते हुए। यहाँ दिया कुमारी भी आगे बढ़ रही है, जो कि डिप्टी सीएम है, और साथ ही साथ खुद सीएम इस वक्त उदयपुर में उपस्थित हैं। तो पीडब्ल्यूडी और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, और महिला बाल विकास मंत्री भी हैं दिया कुमारी। और आपको बता दें कि इस वक्त ये 2 तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, एक जयपुर से है, एक उदयपुर से है, जहां एक और डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहां पर बातचीत करते हुए, हर चीज को समझते हुए अधिकारियों के साथ में निरीक्षण के लिए बाहर निकली हैं। वहीं दूसरी ओर उदयपुर में भी यहां सीएम बात करते हुए, कार्यकर्ता जो है वो मंच पर उपस्थित हैं, सभी से आत्मीयता से मिलते हुए। यहाँ शिविर का उन्होंने अवलोकन किया। शिविर में एक एक स्टॉल्स पर वे गए और स्टॉल्स पर खड़े जो लोग उन्हें जानकारी दे रहे थे, उस बारीकी से उनकी बात भी सुनी। और इस वक्त यहाँ मंच पर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, क्योंकि सीएम खुद एक कार्यकर्ता से इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। आप सब लोग उनके सब परसेंटेज अलग अलग होता है, वो उसका डॉमिक्स फार्मूला आता है, तो हम यहाँ डॉमिक्स फार्मूला भी करते हैं। और उसके अलावा भी हम जैसे साइट के ऊपर डेवलपर है तो उसका टेस्टिंग भी यहाँ करते हैं और उसके रिजल्ट वगैरह जो है ये हम जैसे इनकी लैब हेडक्वार्टर पे है, फील्ड में भी लैब्स हैं। और सिमिलरली कहाँ है लैब? हर वर्ग के ऊपर भी हमारा लैब है। विधिवत कार्यक्रम आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक जोश और उत्साह आप सभी में है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिविर का अवलोकन किया है। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, उदयपुर में इस वक्त उपस्थित हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और शिविर का अवलोकन करने के बाद यहां मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम, और जहां पर उनका स्वागत सत्कार और कार्यकर्ताओं से मिलना मिलाना जो यहाँ है वो मंच पर फिलहाल जारी है। बाबूलाल जी खराड़ी साहब कैबिनेट मंत्री से निवेदन है कि साफा पहनाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। पहले दीप प्रज्वलन के लिए पधारे और उसके बाद आपका स्वागत अभिनंदन मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया पधारें। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक और डिप्टी सीएम है, दूसरी ओर कन्हैया लाल चौधरी जो कि पीएचडी मंत्री हैं, और तीसरी तस्वीर उदयपुर से है जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। अगर पूरे भारत की दृष्टि से देखें तो बाहर से जो कोई आता है तो ये दिखता है कि यहाँ पे कोई रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अगर राजस्थान की अगर देखें तो यहाँ रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। बाकी अब जैसे 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 हरित क्रांति आई है, आज राजस्थान बदला, राजस्थान कैनाल की वजह से ले लो, सारा ले लो। 10 वर्ष से जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की सत्ता की बागडोर संभाली, तब से उन्होंने गरीब कल्याण के लिए हर घर में किस तरह से बिजली मिले, पानी मिले, उसको रोड पे जाने का मिले, अच्छी शिक्षा मिले, एक बहुत सी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चालू करी है। उसी के एक महत्वपूर्ण भाग है जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर पे पानी पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है, हम सब पूरी टीम मिलके हम चाहते हैं कि जो हमारा राजस्थान अब तक हमारे आखिरी पायदान पे 33वें स्थान पे था, इसको हम प्रगति लाके कैसे इसकी, क्योंकि जो लक्ष्य 2024 में पूरा करना था वो लक्ष्य में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। 2025 तक हम इसको जल जीवन मिशन को पूरा सभी कुछ अभी देख भी रही हूँ, बहुत सारी डिस्कशंस भी हम लोग कर रहे हैं आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए,
क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज मैं इस लेबॉरेटरी में भी आई हूँ। इसके बारे में भी बात हो रही है कि इस तरह की लेबॉरेटरीज़ हमको सिर्फ यहाँ जयपुर में तो हैं, लेकिन वैसे तो इनका कहना है कि हर ज़िले में है और हर आपके जहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा वहाँ पर है, बट थोड़ा फंक्शनैलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअल में कितना इसका उपयोग लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें तो देखने पे ही पता पड़ेंगी। और आज पहली RSRDC की फर्स्ट मीटिंग मैं ले रही हूँ और वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी। 100 डे का जो प्लान है जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। PWD में CSS की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, खासकर PMGSY वगैरह, तो आपने मीटिंग ले चुके हैं, उसमें कोई डिस्कशन हुआ क्या? और किस नहीं, वो तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं और आगे भी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमको लेने हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बिल्कुल होंगे काम। RSRDC में टोल पॉलिसी को लेकर सवाल, ये सारी बातें आगे होंगी, अभी तो हमारी सिर्फ मीटिंग हो रही है। भारत में हम 33 नंबर में, कई स्टेट तो कंप्लीट कर चुके हैं, जल जीवन मिशन उनके पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारी हो गया। उसके पीछे कई कारण है, कुछ तो हम लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया, कुछ हमारा जो एरिया है ऐसा है कि इसमें जहाँ पानी उपलब्ध होगा उस हिसाब से स्पीड से पानी डिलीवरी भी कर पाते हैं। स्कीम बना दी सारी होगी, बाकी जहाँ पे हमें जितना प्रॉपर जो पानी मिलना चाहिए था वो हमारा नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो इन्होंने जो डिपॉजिट का जो पैसा डाला इरिगेशन डिपार्टमेंट को, जब वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने की वजह से उसमें भी हम काफ़ी पिछड़े हैं। तो बहुत सी चीज़ें समीक्षा करेंगे, बहुत चैलेंजेबल काम है, बाकी इसको 100% इस चैलेंज को पूरा करेंगे और जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दिया है उस विश्वास को खरा उतरेंगे। थैंक यू। तो ये थे कन्हैयालाल चौधरी जो कि PhD मंत्री हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें हैं उदयपुर की, जहां पर आप देख सकते हैं मंच पर आसीन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका यहां स्वागत सत्कार किया गया है, पगड़ी पहनाई गई है, साथ ही साथ फूल माला भी उन्हें यहां पर भेंट की गई है। जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें कि उदयपुर संभाग के अंदर अगर एक मौका मिला है तो वो हमारा ग्रामीण विधानसभा को हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। अगर भारत माता की जय आप दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे तो मैं मानूंगा, बाकी मैं बोलता रहूंगा, मुख्यमंत्री जी का भाषण में देरी हो जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण विधानसभा की जनता का चरणों में नमन करता हूं कि आपने इतनी भारी संख्या में आकर हमारे मुख्यमंत्री जी का पहली बार ग्रामीण विधानसभा और नाई पंचायत के इस स्कूल के प्रांगण में पधारने पर आप इतनी भारी संख्या में आए। वास्तव में मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपका संदेश आया 5 बजे, जब मैं भी किस्मत का धनी था, जो आयुक्त महोदय के, कमिश्नर साहब के चेंबर में ही बैठा था और मैंने इनको कहा कि आपसे जनता सुनना चाह रही है कि सुनना बाद में है, पहले तो एक ये कार्यक्रम आ गया है मुख्यमंत्री जी का, वो आपकी ग्रामीण विधानसभा में लेना है। मैंने कहा नेकी और पूछ मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। और जैसे ग्रामीण विधानसभा की परमिशन मिली और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला, वास्तव में मैं जिला कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब और पुलिस विभाग और जितने भी कर्मचारी और मेरे एक एक कार्यकर्ता जिस जी जान से जो जुटे हैं उनके लिए वास्तव में मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, कार्यकर्ताओं के, कि अचानक कार्यक्रम मिला और इतनी भारी संख्या में आकर आपने मेरा और मुख्यमंत्री जी का मान बढ़ाया। वास्तव में इस 5 साल के कुशासन से ये वास्तव में जनता त्रस्त थी और आज हमारे मुख्यमंत्री जी का दर्शन करना और आपके मुख से जो 2 शब्द सुनेंगे उसकी उम्मीद है। और वास्तव में यहाँ के
पंचायत के नेता प्रतिपक्ष और यहाँ की पूरी टीम, चाहे वो सरपंच हो, वार्ड पंच हो, उप सरपंच हो और मेरे मंडल के अध्यक्ष और पूरी टीम जो लगी है, उसी की बदौलत है कि ये नायिका जो ये कार्यक्रम का जो पंडाल बनाया था, मुख्यमंत्री महोदय रात को 9 बजे तक यहाँ एक कील नहीं थी और प्रशासन और हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत ये हुआ, मंच छोटा पड़ गया। हमारे जो यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि अब क्या करें, तो वास्तव में हमारे अधिकारियों ने कहा कि क्या करें, तो मैंने कहा ये कनाते खोल दो, जनता मुख्यमंत्री जी के भाषण और उनका दर्शन करना है। तो वास्तव में हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर का अवलोकन करने के लिए आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में हमारे यहाँ पर मंच पर विराजे हुए हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे इस ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी भाई तगत सिंह जी सख्ताव साहब, जिला के प्रभारी शांतिलाल जी, जिला प्रमुख में महोदया और सम्मानित मंच, मुझे पहले कहा था शॉर्ट करना है तो बुरा न माने, सम्मानित यहाँ पर मंच पर विराजे हुए सभी, मेरे अमूल्य समय में से आपने समय निकाला और स्वागत के लिए मेरे को कहा, ताराचंद जी जैन साहब विधायक और हमारे प्रताप जी कमेटी, क्योंकि ये मेरे साथी विधायक और प्रत्याशी भाई कन्यालाल जी और सम्मानित मेरे सभी कार्यकर्ता और सामने विराजे हुए जिनको वास्तव में मंच पर विराजना चाहिए, जगह की कमी थी। बहुत सारे भाई और बहनों को भी हम मंच पर बुलाना चाहते थे, मगर संख्या बल इतना था और आपका प्रेम सामने विराजी हुई मेरी प्रदेश की माताएं और बहनें, पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, जिन्होंने वास्तव में पूरी रात सर्दी के अंदर एक एक मजरा टाणी में जाकर हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भाई रमेश जी डामोर साहब ये कह रहे थे कि वास्तव में इतनी रात को कैसे करेंगे, मगर आप चिंता मत करो, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और यहाँ की जो प्रमुख मांग है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरी ग्रामीण विधानसभा में मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ, पेरा फेरी के जो पट्टे हैं उसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ का भारी समस्या हमारी ये है, प्रधान साहब तगत सिंह जी और हम 20 साल से इस पेरा फेरी के एरिया के पट्टे के लिए लड़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर ये जो हमारे भाई कार्यकर्ता बंधु, यहाँ हमारी उप तहसील हुआ करती थी आज के 20 साल पहले, और एक विशेष हमारा यहाँ का जनप्रतिनिधि उसको 12 पाल ले जाकर उप तहसील को इस नाई बेल्ट को हमारे से अलग किया। वास्तव में हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है कि उप तहसील वहाँ रखे और नाई में अगर तहसील बना देंगे तो वास्तव में हमारा पुराना जो इस ग्राम पंचायत नाई हमारी गिरवा की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ से ले गए तो ये तस्वीरें उदयपुर के नाई गांव की थी, जहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जैसे ही वो संबोधन देंगे हम आपको फिर से वो संबोधन सुनाएंगे।